आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नाउन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है और ऑल काइंड्स पढ़ने वाले। नाउन आज की इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी नाउन का वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे वातावरण में जो चीजें दिखाई दे रही, जिसका कोई नेम है, वो नाउन है आपका। नाउन मतलब वो नाउन नहीं जो आपके यहाँ नाउन होती है ना, आप जानते होंगे कि नाउन एक चाची होती है, ठीक है, नाउन चाची। तो वो नाउन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो नाउन है इंग्लिश में NOU, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। यदि आप संज्ञा को जानते हैं तो आप इसको आसानी से जान पाएंगे। तो नाउन मतलब होता है संज्ञा। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो हम एक बार ये डिफाइन कर दिए हैं कि किसी का नेम है तो वो नाउन है। नाउन क्या है, नेम है किसी का। किसी भी चीज का अगर नेम रखा गया है, नाम रखा गया है, तो वो नाउन ही है। तो जैसे हमारा डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन क्या होगी इसकी, अ नाउन इज, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, क्या बोलेंगे, पर्सन्स कामा प्लेसेस कामा एनिमल्स, किसी एनिमल का नेम हो या कोई पर्सन का नेम हो, और या कोई थिंग्स हो आपकी। थिंग्स मतलब टेबल हो गया, चेयर हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी नाउन होती है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नेम हो। ये पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, प्लेस का मतलब कोई स्थान हो। स्थान का मतलब जैसे आगरा, दिल्ली और आपका उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, और इसके अलावा और कुछ भी, किसी भी स्टेट का या कहीं पर वह कोई प्लेस है, तो उस प्लेस को या स्थान को हम कहेंगे प्लेस, ठीक है। एनिमल का मतलब हो गया आपका जानवर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और थिंग क्या हो गया, थिंग का मतलब ये होता है कोई वस्तु है, ठीक है। वो वस्तु ठोस भी हो सकती है और वो आपकी मिनरल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो आपकी क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। उसका नेम जो होगा वो नाउन कहलाएगा। अब काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन्स के क्या प्रकार होते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल भी सीखेंगे। तो नाउन, सबसे पहले बेसिकली पहला नाउन हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। किसके बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नाउन, सेकंड नाउन होता है आपका, देखो ये पहला नाउन हो गया आपका, और सेकंड नंबर पे आपका आएगा प्रॉपर के बाद कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। आपको इनके नेम जरूर सीरियल से रट लेने हैं। कॉमन नाउन के बाद आपको रटना है कलेक्टिव नाउन, इसको पढ़ लेना है, रट लेना है या इसे जान लेना है, कलेक्टिव नाउन। और आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के बाद आपका आएगा लास्ट में जो आपका पांचवा नंबर होता है, सबसे आखिरी वाला, वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन जो आपने देखे, 5 नाउन्स, जो 5 पार्ट्स हैं इसके, ये काइंड्स हैं, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है। अगर मैं बात कर दूं आपकी कि आप लोग क्या स्टूडेंट्स हैं, मैं भी क्या हूं, एक तरीके से लर्नर हूं। मैं अपने आप को टीचर नहीं बता रहा हूं, मैं लर्नर हूं, एक सीखने वाला व्यक्ति हूं। आप भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो हुए स्टूडेंट, का मतलब ये हो गया कि सारे स्टूडेंट को क्या कह सकते हैं, आप स्टूडेंट कह सकते हैं। आप भी स्टूडेंट, और कोई पढ़ रहा तो वो भी स्टूडेंट, और मैं भी स्टूडेंट एक तरीके से। तो सारे लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या हो गए, वो स्टूडेंट्स हो गए। तो इसका मतलब, कॉमन का मतलब ये होता है सभी का एक जैसे बोल दें। जैसे बॉय बोलेंगे, जितने भी बॉय होंगे सभी बॉय को बॉय बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। गर्ल्स को गर्ल्स बोल सकते हैं, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे का नेम कॉमन है। कॉमन का मतलब एक जैसा है। और जब प्रॉपर की बात आएगी तो तुम्हारे स्पेशल, तुम्हारे बारे में बात की जाएगी, पर्टिकुलर तुम्हारे बारे में। जैसे मेरा नेम रोहित है, तो आप इस रोहित कुमार है, तो इस रोहित कुमार को हम कहेंगे कि ये प्रॉपर है। क्या है सॉरी, कि ये प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब स्पेशल मेरे बारे में ही बात हो रही है। या आपका नेम कुछ भी हो सकता है, अजय मैंने लिख दिया, अजय, तो आपका कुछ भी नेम हो सकता है। तो ये जितने भी नेम हो, जैसे आपका हम रख देते हैं, किसी का नेम है राम, श्याम हो गए आपके, ठीक है। किसी का नेम होगा तो कमेंट करके बता देना कि जितने भी नेम होते हैं स्पेशल नेम, वो आपके क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं।
किसी का नेम। अब हम राम को भी बॉय कर सकते हैं, श्याम को भी बॉय कह सकते हैं, सॉरी वो गॉड भी है, राम एंड श्याम गॉड भी है, ईश्वर भी है, तो एक बार ये इनको गॉड भी कह सकते हैं, सभी को गॉड कह सकते हैं जितने गॉड हो सकते हैं, ठीक है। और अजय को भी बॉय, इसको इन्हें भी बॉय और इन्हें भी बॉय और इन्हें भी बॉय कहा जा सकता है। इसका मतलब कॉमन का मतलब ये होता है वो सभी का नेम एक जैसा हो। प्रॉपर का मतलब स्पेशल तुम्हारे बारे में बात की जाएगी, किसी एक नेम के बारे में बात की जाएगी, और कॉमन का मतलब हो जाता है कि सभी को। जैसे मैं बोल दूं डॉग, तो सभी डॉग को डॉग कह सकते हैं। अरे मतलब आपने पर्टिकुलर उसका नेम भले ही अलग रख रखा है पर सभी को डॉग बोल सकते हैं। कॉमन में आप इसको स्टूडेंट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ है, सभी को स्टूडेंट बोल सकते हैं, सभी बॉयज को गर्ल्स को, मतलब कॉमन है। टीचर बोल रहा हूँ तो टीचर भी सभी को हम कह सकते हैं, जितने भी टीचर आते हैं सारे टीचर को हम कह सकते हैं कि टीचर है वो। तो कॉमन का मतलब सारे लोगों के बारे में, एक प्रॉपर का मतलब स्पेशल हमारे बारे में बात चल रही है। और कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। वहां पे एक चीज नहीं होती, कलेक्टिव में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कलेक्टिव नाउन में हम बोल रहे हैं आर्मी, एग्जाम्पल ले रहे हैं आर्मी का, तो आर्मी में एक लोग तो नहीं होते हैं, जितने भी सोल्जर्स होते हैं सारे के सारे आर्मी में ही आते हैं। तो आर्मी का मतलब ये हो गया कि ये कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब जहाँ पे कई चीजें हों, बहुत सारी चीजें इकट्ठा हों, ठीक है, कलेक्टिव में। स्कूल पे देखिए, मैंने कहा स्कूल, तो स्कूल में एक लोग तो होगा नहीं, टेम्पल होगा, टेम्पल में एक लोग तो होंगे नहीं। ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपके क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जहाँ पे एक लोग ना हो, फोक हो, पूरा झुंड हो वहां पे, ठीक है, क्या है, एक झुंड हो वहां पे, ग्रुप हो, एक तरीके का ग्रुप कह दे। ग्रुप का मतलब बहुत सारे लोग हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब आप जानते होंगे कि घरों में कहते हैं ना मटेरियल बना है आज। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। और पदार्थ का मतलब ये जान लीजिए कि आप मिल्क ले रहे हैं, तो मिल्क आपका क्या है, पदार्थ है। मिल्क क्या है, पदार्थ है जिससे हम कुछ बना सकते हैं। हमने कह दिया वुड, वुड क्या है, लकड़ी, लकड़ी भी एक पदार्थ है, इससे हम कुछ चीज बना सकते हैं ना, टेबल बना सकते हैं। हम कह दे आयरन, क्या कह दे, आयरन मतलब लोहा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, इससे भी कुछ बनाया जा सकता है। ये हमारा गोल्ड, गोल्ड भी हमारा पदार्थ है, सिल्वर भी ऐसे ही हमारा पदार्थ है। जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे मटेरियल में आते हैं। एक स्पेशल फैक्ट ये बता रहा हूँ कि अगर आप मटेरियल नाउन लेंगे और इससे कुछ भी चीज बनाएंगे तो वो बन जाएगी आपका कॉमन में। अब देखो सुनो, अगर मैं वुड लेता हूँ, वुड लेता हूँ, लकड़ी लेता हूँ, लकड़ी से मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल। अब हम सभी टेबल को टेबल कह सकते हैं कि नहीं, कैसे भी टेबल हो सभी टेबल को हम टेबल कह सकते हैं, इसका मतलब सभी के लिए कॉमन है। तो मटेरियल नाउन से जो कुछ भी बनेगा उसे हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। यदि आयरन है, आयरन से हमने पोट बनाया तो सारे के सारे पोट को हम पोट ही कह सकते हैं। वो चाहे भले ही कढ़ाई हो, आपका तवा हो या कलछुल हो, तो वो कुछ भी होगा आपका, सभी को हम क्या कह सकते हैं, कॉमन कह सकते हैं, सभी को पोट कह सकते हैं, बर्तन कह सकते हैं। यदि गोल्ड से हम कोई ज्वेलरीज बनाते हैं, वो चाहे मंगल बनाई जा रहे हो, चाहे आपके कानों के लिए, नाक के लिए, कहीं के लिए भी बनाए जा रहे हैं, उस सारे को हम क्या कह सकते हैं, ज्वेलरीज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब लास्ट वाला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट वो नाउन होता है जो हमारे माइंड में फील आता है या फीलिंग होती है हमारी। इट्स अ फीलिंग, फीलिंग, ठीक है, जो हमारे दिमाग में महसूस होता है, इसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे हम किसी से गुस्सा हो गए तो गुस्से को हम अपने टच कर सकते नहीं, तो ये हमारा फीलिंग्स हो गया। जैसे हमारा एंग्री हो गया, आपका भूख फील हो रही, हंग्री फील हो रहा है, और आपको क्या फील हो रहा, आपको फील हो रहा सैड फील हो रहा, आपको हैप्पी फील हो रहा, जितनी भी आपकी फीलिंग है, आपका लव फील हो रहा है, तो ये भी आपकी एक अलग ही फीलिंग है। इसको मैं हेडलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये अलग फीलिंग है आपके लिए, आम बच्चों के लिए। तो ये सारे के सारे जो आपको मैंने नाउन पढ़ाए हैं, ये नाउन के काइंड्स थे। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। नाउन क्या होता है, संज्ञा। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग्स। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपका नाउन की डिफिनेशन होती है। नाउन के काइंड्स क्या, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बारे में डिटेल में ये जानना है कि हमें प्रॉपर मतलब तुम्हारे बारे में बात होगी, एक स्पेशल लोगों के बारे में बात होगी, पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात होगी। कॉमन का मतलब सभी का नेम एक जैसा हो, जैसे हम बॉयज बोले ना, तो बॉयज मतलब सभी को बॉय कह सकते हैं।
तो कॉमन का एक एग्जांपल याद रखना, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन होता है, वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मनी का कलेक्शन करके रखा है तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा आपका। और मटेरियल नाउन आपका क्या होगा, पदार्थवाचक संज्ञा, जहाँ पे कुछ चीज हम बना सकते हैं जिन चीजों से, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या हो गया, जहाँ पे हम फील करते हैं, टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम हंग्री फील कर रहे हैं, भूखा फील कर रहे हैं, या हम कहीं पे एंग्री फील कर रहे हैं, गुस्सा, सैड, हैप्पी, लव, ये सारी चीजें टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, हमारी माइंड में फीलिंग आ सकती है। तो ये हुआ आपका सेंटेंस। एक स्पेशल फैक्ट ये था कि अगर मटेरियल नाउन से कुछ चीज भी मेड किया जाएगा तो कॉमन नाउन में ऐड किया जाएगा। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन हमारे उस सीरीज में चल रहा है जहाँ पे हम 75 हार्ड चैलेंज चला रहे हैं, जिसमें दिस दैट में क्या डिफरेंस है, दिस दोज में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस वाली बातें हम बताएंगे। जहाँ पे सिंस और फार में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें आपकी इन एट सारे जो प्रीपोजिशन है वो उसी वीडियो में लिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।